हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस वीडियो में लगभग 50-60 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, तो एक बार वीडियो को पूरी जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये किसी न किसी परीक्षा में आई हुई है क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पूरी जरूर देख लेना मेरे प्यारे साथियों। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप मेरा चैनल है कुछ स्टडी के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। हमको बताना है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प। तो दोस्तों बात की जा रही है ग्रीन हाउस गैसों की, तो ये उपर्युक्त तीनों ही कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प तीनों ही ग्रीन हाउस गैस हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, हमको बताना है कि उनमें से कौन सी गैस है जो वर्षा के पानी में घुलने से वो अम्लीय हो जाता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा के पानी में घुलने से वो कैसे हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। अब हमको ये बताना है कि ये जितनी भी गैसें हैं वो ग्रीन हाउस गैसों में से सबसे अधिक मात्रा में कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। तो इनमें जो यहाँ पे जो दी है ऑप्शन में, उनमें सबसे अधिक दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें क्या है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वातावरण की बात की जाए तो वातावरण में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। यानी कि 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था, उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, ये हमको बताना है। ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का क्या हुआ था, रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। बताइए मिनी माता रोग किसको ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है जिससे मिनी माता रोग हो जाएगा। तो ऑप्शन है हमारे पास आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा पारा, ठीक है। जिस मछली में पारा अधिक मात्रा में पाया जाता है उसको खाने से मिनी माता रोग हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से कहाँ पर हुआ है। ये हमको बताना है कि ओजोन परत का सबसे अधिक जो ह्रास है वो कहाँ पर हुआ है, ये हमको बताना है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ओजोन परत का सबसे अधिक ह्रास कहाँ पर हुआ है, तो दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। हमको बताना है निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या मीथेन। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होने वाला है हमारा हीलियम, ठीक है। हीलियम यहाँ पे हमारी क्या ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ये हमको बताना है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार परीक्षा में आ जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है हमारा 16 सितंबर को, ठीक है। तो 16 सितंबर यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और हमको बताना है इनमें से कौन सा ईंधन है जो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा। ऑप्शन है डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या कोयला। तो आप सभी को मालूम है कि डीजल से, पेट्रोल से और कोयला से तो पर्यावरण प्रदूषण होता है, जबकि हाइड्रोजन से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। तो हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन हैं किसी न किसी परीक्षाओं में आई हुई क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो वर्ग 3 के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो एक बार वीडियो को पूरी जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, ठीक है। हमको बताना है ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। ऑप्शन है मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण। तो दोस्तों जो ग्रीन मफलर है वो हमारा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ध्वनि प्रदूषण यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है, ठीक है। यानी कि जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, भूमंडल का तापमान है जो बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है बताइए।
ऑप्शन है हमारे पास हिम नदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या वनों में वृद्धि। तो देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है उसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है। ठीक है, यानी कि जो गंगा एक्शन प्लान को लाया गया है वो किस लिए लाया गया है? जल की गुणवत्ता के लिए, जल के वेग के लिए, जल की प्रचुरता के लिए या जल के तापमान के लिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, गंगा एक्शन प्लान को लाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों। क्वेश्चन कह रहा है, बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा। ठीक है, तो बताइए इसका खतरनाक प्रभाव क्या हो जाएगा। अपन क्या कर रहे हैं कि एक बंद कमरा है और इसमें अंगीठी जला रहे हैं, ठीक है, लकड़ी को जला रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमको बताना है। ऑप्शन है, कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, या रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, क्या होता है जब हम किसी चीज़ का अपूर्ण दहन करते हैं, ठीक है, अपूर्ण दहन करते हैं यानी कि वो पूरी तरीके से जल नहीं पा रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और अंगीठी को जलाते हैं तो उसमें से भी क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है दोस्तों, और ये रक्त के साथ मिलकर के क्या कर लेती है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाती है, और इससे रक्त में मिलने से ये क्या करती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जा रहा है, ये हमको बताना है। पर्यावरण का स्नेही कौन से ईंधन को माना जा रहा है। ऑप्शन है डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो देखिए दोस्तों, डीजल को तो बिल्कुल नहीं मानते, पेट्रोल को भी नहीं मानते, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि जो एलपीजी है उसको भी हम क्या पर्यावरण स्नेही नहीं मान सकते, जबकि यहाँ पे संपीड़ित, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि जो सीएनजी है, ठीक है, उसको क्या माना जा रहा है, पर्यावरण स्नेही माना जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। ठीक है, अम्लीय वर्षा का कौन सा है ये हमको बताना है। ऑप्शन है सल्फर, SO2, H2S, HCl या N2। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ देता हूँ जिससे कि मैं देख सकूँ कि कौन कौन लोग इस वीडियो को पूरी देख रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है मुझे किसमें, कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो करता हूँ आपके कमेंट का इंतजार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा, देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। अब हमको बताना है कि इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या मीथेन। तो मैंने अभी आपको इससे पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया है कि मीथेन क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, तो वही हमसे यहाँ पे पूछा है, तो मीथेन यहाँ पे हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। ठीक है, ओजोन जो परत है दोस्तों, जो समता मंडल में पाई जाती है, हमको ये बताना है कि वो किन किरणों को अवशोषित करती है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बड़ी बात जानते होंगे कि जो ओजोन परत है साथियों वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो पराबैंगनी किरणें यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक कारक है जो क्या होता है, विश्व ऊष्मायन के लिए जिम्मेदार है। हमको बताना है, वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा या रसोई गैस। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी का तापमान बढ़ने का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों वाहनों से निकलने वाली गैसें, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? हमको बताना है वायु प्रदूषण को किसके द्वारा कम किया जा सकता है। ऑप्शन है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या सूर्य के प्रकाश से। तो आप लोग सभी लोग जानते हो कि वायु प्रदूषण को वृक्षों द्वारा कम किया जा सकता है। ठीक है, तो वृक्षों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। ठीक है, जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको कौन अवशोषित कर लेता है, ये हमको बताना है। आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल या चुंबक मंडल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ओजोन स्तर। ओजोन जो स्तर है वो क्या करता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो ओजोन स्तर यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है। ठीक है, तो विश्व ऊष्मायन का कारण बताना है। ऑप्शन है जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण, क्योंकि वायु प्रदूषण में ही बहुत सारी गैसें होती हैं जो पृथ्वी का तापमान बढ़ा रही हैं। तो वायु प्रदूषण यहाँ पे एकदम हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, हमको बताना है। तो दोस्तों जो ध्वनि है उसको हम डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, डेसिबल यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है, यानी कि जो विश्व है उसमें जल संकट का प्रमुख कारण क्या है। नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि या अम्ल वर्षा। तो दोस्तों विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण। ठीक है, नगरीकरण, बहुत अधिक लोग नगरों में रहने के लिए जा रहे हैं, तो नगरीकरण यहाँ पे हमारा एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है, वही क्वेश्चन था जो पूछ लिया है घुमा करके। तो दोस्तों जो डेसिबल है उसमें हम किसको मापते हैं ये हमको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास गहराई, ध्वनि, तापमान या वायुदाब। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ध्वनि। ठीक है, ध्वनि को किस में मापते हैं, डेसिबल में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। ये हमको बताना है कि जो पेड़ पौधे हैं वो प्रदूषण को घटाते हैं, वो क्या अवशोषण करते हैं। तो आप सब लोग जानते हो कि जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो वो किसका अवशोषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों। महासागर में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है। ठीक है, जो महासागर हैं उनका जो जल है उनमें वृद्धि हो रही है, जल स्तर में वृद्धि हो रही है, वो हमको बताना है कि क्यों हो रहा है। ऑप्शन है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इसका जो प्रमुख कारण है क्या है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। पृथ्वी का तापमान ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ रहा है और उसके कारण क्या होता है, जो ध्रुवों पे बर्फ है वो क्या हो रही है, पिघल रही है और पिघल करके वो कहाँ जा रही है, समुद्र में जा रही है। इसलिए क्या हो रहा है, महासागरों का जल स्तर बढ़ रहा है। तो ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना एकदम यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कागज, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक। तो दोस्तों जो पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है वो है हमारा प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक एकदम यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो अगर आपने अभी तक थम्स नहीं जमाया है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी परीक्षा में आई हुई एक क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों जो परीक्षा में आने की 100% संभावना है। तो एक बार वीडियो को पूरी जरूर देख लेना पूरी। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। ठीक है, इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हमको बताना है इनमें से कौन सी ऊर्जा है जो प्रदूषण नहीं करती। ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल या डीजल। तो आप सब जानते हैं वो पेट्रोल, डीजल और नाभिकीय ऊर्जा से प्रदूषण होता है, जबकि सौर ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं होता। तो सौर ऊर्जा एकदम यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ है, पृथ्वी का ऊष्मायन, देखिए कई बार क्वेश्चनों में ये पूछा गया है, इससे पहले भी पृथ्वी का ऊष्मायन ये क्या होता है ये हमको बताना है। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, समुद्र में ज्वार भाटा आना, घने जंगलों में वायुमंडल में गैस उत्सर्जन या पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं दोस्तों आपको बता चुका हूँ कि ग्रीन हाउस गैसों के कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है और इसी को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का ऊष्मायन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित यानी कि क्षरण होना क्या कहलाता है। देखिए जो अम्ल वर्षा होती है, ठीक है दोस्तों, और उसके कारण क्या होता है, वो जो इमारतें होती हैं उनका रंग
चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे ताजमहल है, ताजमहल का जो रंग है वो पहले से काफ़ी फीका हो चुका है, तो वही हमको बताना है कि वो क्या कहलाता है। तो उसको दोस्तों जो कहते हैं वो कहते हैं स्टोन लेप्रोसी। ठीक है, इमारतों का कुष्ठ रोग उसको कहा जाता है। ठीक है, तो स्टोन लेप्रोसी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है। कौन सी किरणों को रोकती है? तो पराबैंगनी किरणों को दोस्तों ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ये रोकती है। तो पराबैंगनी किरणें यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है धुंध बनता है, तो धुंध किससे बनता है? ये हमको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है धुएं एवं कोहरे से, वाष्प के संघनन से, कोहरा एवं NO2 से, या धुएं एवं CO2 से। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है धुएं एवं कोहरे से बनता है धुंध। ठीक है, किससे? धुएं एवं कोहरा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता? तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला और पेट्रोल पर्यावरण प्रदूषण करते हैं, जबकि सौर ऊर्जा पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन है औद्योगिक अपशिष्ट कचरा, रेडियोधर्मी कचरा, कृषि जनित कचरा, या खनन अपशिष्ट। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है, और इसका भी दोस्तों आपको जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों, इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? ठीक है, यानी कि जो क्या हो जाता है उसका विघटन हो जाता है। तो ऑप्शन है प्लास्टिक, पॉलीथीन, या सीसा, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शन में दिए हुए प्लास्टिक, पॉलीथीन और सीसा, ये तीनों के तीनों ऐसे पदार्थ हैं जिनका प्रकृति में अपघटन नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से में होती है? ठीक है, यानी कि एक ऐसी गैस है जो हीमोग्लोबिन से अत्यधिक क्रिया कर लेती है, तुरंत उसमें घुल जाती है, ये हमको बताना है। तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है? हीमोग्लोबिन से तुरंत क्रिया कर लेती है, ठीक, यानी कि उससे चिपक जाती है, और उसमें कार्बन जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा को कम कर देती है, जिससे व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु तक हो सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, तो वैश्विक तापमान के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक जरूर कर दो। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? ओजोन परत को किस में मापा जाता है ये हमको बताना है, डेसिबल में, डॉप्सन इकाई में, पास्कल में, या वेबर में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा किसमें? डॉप्सन इकाई में। ठीक है, जो ओजोन परत की मोटाई है उसको डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। डॉप्सन इकाई यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? ठीक है, भूस्खलन, भूकंप, नाभिकीय दुर्घटना, या अम्लीय वर्षा। तो दोस्तों जो चेरनोबिल दुर्घटना है वो हमारी नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। ठीक है, नाभिकीय दुर्घटना यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? वाहन, उद्योग, ठोस अपशिष्ट, या धूल के कण। तो देखिए दोस्तों वाहनों से भी और उद्योगों से भी और धूल के कण से भी क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। जबकि ठोस अपशिष्ट जो बिल्कुल ठोस है, एक जगह पड़े हुए हैं, उनसे वायु प्रदूषण नहीं होता। तो ठोस अपशिष्ट यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फसलों द्वारा DDT का छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है? ठीक है, ये हमको बताना है कि फसलों पर DDT का छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है। ऑप्शन है वायु एवं मृदा, फसल एवं वायु, मृदा एवं जल, वायु तथा जल। तो फसलों पर जो DDT का छिड़काव है दोस्तों वो करता है हमारा मृदा एवं जल को क्या करता है? प्रदूषित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मृदा एवं जल यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वायु प्रदूषण सूचक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा काम आता है? तो देखिए दोस्तों जहाँ पर ये वायु प्रदूषण होता है वहाँ पर लाइकेन क्या करता है? लाइकेन का उपयोग करते हैं हम वायु प्रदूषण सूचक के रूप में। ठीक है, तो लाइकेन एकदम यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों
मोटर गाड़ियों के एग्जॉस्ट में से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस जहरीली होती है। तो देखिए दोस्तों, जो मोटर गाड़ियाँ होती हैं उनके जो साइलेंसर होते हैं उनमें से गैस निकलती है कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, और उनमें सबसे ज़्यादा भी कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे सबसे ज़्यादा निकलती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर हमारा एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ईंधन के अपूर्ण ज्वलन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो ईंधन जो होते हैं वो अपूर्ण दहन होता है उनका, अगर पूरी तरीके से नहीं जल पा रहे हैं तो उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होगा। अगर ओजोन परत का क्षरण हो गया तो सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधे पृथ्वी पर आएंगी और उससे होता है दोस्तों त्वचा का कैंसर। ठीक है, स्तन कैंसर नहीं होगा, फेफड़ों का कैंसर भी नहीं होगा, रक्त का कैंसर नहीं होगा, त्वचा का कैंसर यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए हैं। एक वीडियो छोटी सी मैं आपके लिए लेकर आया। अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिला दोस्तों, ठीक है, तो मैं जल्दी से आपके लिए एक और अच्छी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, और अगर काफ़ी ज़्यादा व्यू मिले तो मैं रोज़ आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, तो इसलिए ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मुझे मालूम है कि यहाँ से आपकी परीक्षा में 100% क्वेश्चन आ ही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।